रीमा शहर के एक हॉस्टल में पढ़ा करती थी। उसकी दोस्त का नाम शीतल था। रीमा और शीतल बहुत अच्छी दोस्तें थीं। एक दिन रीमा को फ़ोन आता है अपनी माँ का कि अपनी दोस्त शीतल के साथ तुम्हें घर आना होगा क्योंकि तुम्हारे भाई की शादी है और शीतल को ज़रूर लेकर आना। रीमा शीतल को कहती है कि अपने घर से इजाज़त ले लो और फिर तुम्हें मेरे साथ हमारे गाँव चलना पड़ेगा। शीतल भी मान जाती है क्योंकि घर में शादी वाला माहौल होता है और शीतल इकलौती बहन होती है। वो बहुत खुश होती है कि वो जाकर शादी वाला माहौल एंजॉय करेगी और फिर आकर हॉस्टल में पढ़ेगी। फिर रीमा और शीतल दोनों मिलकर रीमा के घर आ जाते हैं। शीतल रीमा की माँ से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर वो उसे अपने भाई राहुल से भी मिलवाती है। शीतल बहुत खुश होती है रीमा के घर आकर। फिर वो दोनों बहुत सारा थक जाती हैं। उसका भाई राहुल कहता है, मेरी शादी पे खूब सारे गाने बजाने होंगे तुम दोनों को मिलके। फिर रीमा और शीतल सफ़र की थकी हुई होती हैं। वो दोनों जाकर सो जाती हैं। उनकी शादी होती है। उनकी भाभी आ जाती है। शीतल रीमा से पूछती है, अरे रीमा, तुम्हारी भाभी लंबा लंबा घूंघट क्यों करती है? रीमा बताती है, मेरी भाभी जहाँ से आई है वहाँ पर यही रवाज है। एक दिन शीतल सो रही होती है तो वो छत पर चले जाती है टहलने के लिए। तभी वो देखती है कि उसकी भाभी छत पर खड़ी है। वो छत पर खड़े होकर चाँद को गौर से देखी जा रही थी और कह रही थी, हा 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 हा, शुक्र है मेरी शादी राहुल से हुई। मेरा इस घर में आने का सपना पूरा हुआ। अब मैं इस घर में किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक करके सबको खा जाऊंगी। लेकिन उसको ये सब करते हुए शीतल देख लेती है। शीतल घबराई हुई जल्दी से कमरे में वापस जाती है और जाकर अपनी दोस्त को सब कुछ बताती है। लेकिन रीमा यकीन नहीं करती। उसे कहती है, आओ मैं तुम्हें भाभी पे के कमरे में लेकर जाती हूँ। भाभी अपने कमरे में होगी, तुमने कोई बुरा स्वप्न देख लिया है। तभी वो भाई का दरवाज़ा खटखटाती है। भाभी आकर कहती है, क्या हुआ? आधी रात को मुझे क्यों जगा दिया? खैर है ना रीमा, शीतल, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? तभी रीमा कहने लगी, देख लो शीतल, भाभी ये है और बिल्कुल ठीक है। भाभी अजीब सी नज़रों से शीतल को देख रही थी। शीतल ने मुड़कर देखा तो भाभी का फिर से वही चुड़ैल वाला चेहरा था और वो हंस रही थी। तभी शीतल बहुत डर गई, लेकिन उसने सोच लिया कि वो उसका सच सबके सामने लाकर रहेगी। उसने बैग बांधा और हॉस्टल जाने का बहाना किया और सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया। मेरा पैर दुख गया, मुझे उठाओ। तभी शीतल आवाज़ देती है। रीमा भाग कर आती है, भैया भैया आकर जल्दी से शीतल को उठाओ। तभी चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, अच्छा मेरा पति तुझे उठाएगा, मैं तुझे मार ही दूंगी। तभी माँ उन दोनों के लिए एक लेप बनाती है और कहती है, जाओ जाकर रीमा को दे दो, ये दूध पी ले और उसके बाद उसको लेप भी कर दो। लेकिन चुड़ैल उसके अंदर जहर मिला देती है और शीतल को पता चल जाता है। शीतल जानकर वो दूध का गिलास गिरा देती है। रात होती है तो फिर से वैसे ही वो वहाँ पर खड़ी होती है और कहती है, इस शीतल को तो मैं मारूंगी। इसने मेरा राज उठाया है। तभी उसके हाथ में एक गुड़िया होती है और वो उसको सुई चबोती है और शीतल को खून बहने लगता है। रीमा और शीतल खड़ी सब देख रही होती हैं। शीतल रीमा से कहती है, देख लिया तुमने, तुम्हें पता लग गया, मैंने झूठ नहीं बोला था। अब ये घर सब सच, घर वालों के सामने ये सच लाना होगा। तभी शीतल और रीमा मिलकर छत पर खीर रख देती हैं। चुड़ैल खीर को देखकर सहन नहीं कर पाती और वो सारी की सारी खीर पी जाती है। खीर पीते ही उसे उल्टी हो जाती है और सब घर वालों को उसका सच नज़र आ जाता है। वो ज़मीन पर गिर जाती है और पूर्णिमा का चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़ जाती है। चुड़ैल जलने लगती है। ओह ओह, कोई बचाओ मुझे, मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। राहुल, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे बचाओ। ओह, कोई तो बचाओ मुझे। लेकिन वो राख का ढेर बन जाती है। सब घर वाले खुश होते हैं, लेकिन राहुल बहुत उदास हो जाता है कि उसकी बीवी चुड़ैल थी। तभी रीमा के बाबूजी कहते हैं, शीतल, अब हम तुम्हें बहुत पसंद आ गई हो, तुम्हारी शादी मेरे बेटे से होगी। शीतल मान जाती है और वो उनकी बहू बनकर खुशी खुशी उस घर में रहना शुरू कर देती है।